વિજ્ઞાન નગરીમાં સર્વ પર્યાવરણ મિત્રો નું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। नमस्कार। और आज मैं कुछ हम लोग बायो एंजाइम के बारे में ज्यादा बात करेंगे, क्योंकि उससे पहले हम इसको क्यों जरूरी है और इसको ये क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। और ये एक्चुअली हमारे बहुत मैं इसमें ज्यादा साइंस को नहीं लाऊंगी, क्योंकि साइंस को हमें अपने जिंदगी में कैसे उतारना है और उसके साथ कैसे रहना है। हमारा साइंस हमारे लिए कैसे मदद कर सकता है, वो हम इसमें ये प्रोग्राम में देखेंगे। और ये बहुत ही आसान है। अभी जैसे अगर हम अपना हम लोग पानी देखते हैं ना, धरती पे जो पानी है, जितना भी पानी है उसमें से आप देखेंगे तो खाली 3% पानी जो है वो पीने लायक है, मीठा पानी है। और वो 3% में भी 2.5%, 2.5% भी वो पूरा फ्रीज हो गया है, वो ग्लेशियर में है या पहाड़ों पे है। तो हमारे लिए बचता क्या है, बस वो 0.5% ही बचता है। लेकिन आज जो हम लोग पानी के बारे में जब हम लोग डील कर रहे हैं ना, हमें दो चीज हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। एक तो पानी की कमी, और दूसरा पानी में पोल्यूशन, प्रदूषित हो रहा है। तो वो 0.5% जो मैंने पानी का बताया, तो वो हम लोग एक तो वो कम हो, हम उसको प्रदूषित कर रहे हैं, और उसपे और हमारा पानी कम भी हो रहा है, शॉर्टेज ऑफ वाटर। तो हम ये दोनों चीज हम लोग कैसे हैंडल कर सकते हैं, और बहुत ही छोटी छोटी चीजों से कैसे कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहूंगी। कुछ 10-12 साल पहले की बात है, जब मुझे इतना मालूम नहीं था बायो एंजाइम के बारे में, या हम लोग कैसे रह रहे हैं, हमारा कितना हम लोग धरती को कितना तंग कर रहे हैं अपने कामों से। तो वो सब उतना ध्यान नहीं था, हम लोग नॉर्मल लाइफ रह रहे थे। तो उसमें देखा तो हमारे घर में हर महीने हम लोग 50,000 लीटर पानी इस्तेमाल कर रहे थे। उसमें मेरा गार्डन भी था और घर का जो यूज होता है वो तो था ही। तो 50,000 कम नहीं है, बहुत ही ज्यादा है। उसको मुझे कम करना था कि हम लोग पानी को कैसे कम इस्तेमाल करें, क्योंकि पानी तो बहुत ही कीमती हो रहा है आजकल। तो धीरे धीरे करके हम अपना जो जीवन शैली है, हम लोग कैसे रह सकते हैं शहर में ही, उसको देखना और उसको मैंने कैलकुलेट करना शुरू किया। तो देखा और थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा बदलाव लाया अपने जिंदगी में, अपने लाइफ में, हमारे घर में हम लोग कैसे रह रहे हैं। और अगले 6 महीने में हमारा जो 50,000 लीटर का पानी जो खपत होती थी, उससे हम लोग 14,000 पे आ गए, 14 से 15,000। तो हमने, अब देखेंगे तो इसको 1/4 हमने कम कर लिया। और ये नहीं कि हमने उसको बचा रहे हैं या उसमें कुछ कमी, यूज कुछ कम हो रहा है। घर में जो हो रहा है वो तो हो रहा है, जितना काम है उतना काम है, जितने लोग हैं उतने लोग हैं। तो कैसे किया मैंने ये, और ये हमारा था कि सिंपल सा छोटा छोटा चीज में हमने बदलाव लाना शुरू किया। और मैंने देखा कि एक तो पानी ज्यादा हो रहा था तो वो हमारा कम हो गया, और ऊपर से जो पानी हमारे घर से बाहर जा रहा था नाली में, वो हमारे वेज को, या हमारा जो नाला है बाहर, या हमारी नदियां जो है बाहर, उसको भी प्रदूषित कर रहा था। तो क्या किया हमने, ये जो घर में जो केमिकल्स हैं उसका मैंने ऑल्टरनेटिव, उसको नहीं इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को कैसे चला सकते हैं। तो अभी आप देखेंगे ना, किसी भी घर में जाएंगे हम लोग, जैसे घर में घुसते के साथ ही या सुबह उठते के साथ ही जो हमारा, आप देखोगे हमने कितना केमिकल यूज किया है। सबसे पहले तो एक टूथपेस्ट होता है, वो टूथपेस्ट को लेके वहां से हमारे जिंदगी में केमिकल आना शुरू होता है, और लास्ट सोने तक हम लोग सिर्फ केमिकल पे ही है। कितना ज्यादा केमिकल है, और सब केमिकल कहीं ना कहीं हमारे नाली से हमारे सूएज तक जाता है और हमारे नदियों में जाता है। तो ये तो हम लोग कर रहे हैं, हर एक इंसान जिसके घर में हम लोग
इस्तेमाल हमारा ये केमिकल हो रहा है वो हर एक घर में हो रहा है और हम सब इसके भागीदार हैं। तो अभी मैं देखती हूँ कि बैंगलोर में ही जो हमारा जो यहाँ पे झील सब है उसमें आग लगने लगा है। और हमारी जो यमुना नदी है आपने भी देखा होगा कितना उसमें झाग आ रहा है, सिर्फ झाग इतना ज्यादा। ये खाली हम इंडस्ट्री को ब्लेम नहीं कर सकते कि इंडस्ट्री से पोल्यूशन आ रहे हैं, इंडस्ट्री से ये हो रहा है, ये हमारे घर से भी जा रहा है। हर एक चीज सुबह से लेके शाम तक ये हमारे घर से केमिकल निकलता रहता है। और पानी का हमने साइकिल देखा है ना, यहाँ पे तो स्टूडेंट्स भी मुझे एक दो दिख रहे हैं। तो जो वाटर साइकिल हमने देखा है, जो पानी इवेपोरेट होके फिर आसमान में जाता है, फिर ऊपर से नीचे फिर बारिश के रूप में आ जाता है। तो ये जो साइकिल है पानी का, तो हम लोग कभी सोचा है कि जो पानी है वो 0.5% हमारे पास वही पानी वापस आ जाता है? या तो अब बहुत ही पुराने जमाने की बात अगर ले लीजिए, अगर डायनासोर एज का ले लीजिए या कभी रामायण महाभारत था, तब उस समय भी जो पानी इस्तेमाल किया था वही पानी हम लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं अभी, क्योंकि ये तो साइकिल में जा रहा है ना। तो क्या ये वही पानी है जो हमारे पूर्वजों ने इस्तेमाल किया था? और क्या हम वही पानी को उसी रूप में अपने आगे के जनरेशन के लिए छोड़ रहे हैं? हम कर क्या रहे हैं? क्योंकि किसी विज्ञापन ने बोला, किसी मीडिया ने बोला कि तुम इसको इस्तेमाल करो, जर्म्स को हटाओ तो तुम्हारा घर साफ रहेगा, ये ठीक रहेगा, वो ठीक रहेगा, ये सब बोलते बोलते, लेकिन हम लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए। अभी हम अपने पिछले कुछ सालों की बात ले लीजिए, उस समय इतने केमिकल्स नहीं थे हमारे जिंदगी में। अभी तो हर चीज, जो सफाई से लेकर के हम लोग जो खाना भी खाते हैं, जो पैकेट में हमें खाना मिलता है, उसमें भी केमिकल है। और आजकल तो जो किसान खाना उगाते हैं उसमें भी केमिकल डालते हैं। तो हम लोग कर क्या रहे हैं? वो केमिकल हम ऐसे खा के रह सकते हैं क्या? हम अपने आगे जनरेशन के लिए कर क्या रहे हैं? और जो ये मैंने बात बताई कि हम लोग जर्म्स का जो बात करते हैं, कि हाथ में कुछ लगाओ, उसको हटाओ, हाथ से जर्म्स को हटाओ, या घर में इससे सफाई करो तो जर्म्स हट जाएंगे, जर्म्स को हटाओ। लेकिन हम लोग जर्म्स को मारने के लिए क्यों जा रहे हैं? जर्म्स भी तो उसी धरती की है और ये धरती भी उसका उतना ही है जितना हमारा है। हम लोग क्यों मार रहे हैं उसको? मेरा कहने का मतलब कि हम लोग बिना मारे उस जर्म्स को, अगर वो हमें हमारे लिए, हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है, क्या हम उसका बिना मारे उसका कुछ इलाज कर सकते हैं? उसको कुछ कर सकते हैं कि ताकि वो मरे ना? क्योंकि जब वो मरता है ना, तो हमारा जो ये चेन है, जो फूड चेन बोला जाता है, वो टूट जा रहा है, वो कट जाता है। तो और वो घूम फिर के हमें ही तकलीफ देता है। क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जो वो कीटाणु को मारने के बजाय ऐसा कुछ करे कि कोई चीज आ जाए जो वो कीटाणु को खा ले और साफ कर ले? हो सकता है ना? तो उससे हम लोग फूड चेन को तो नहीं तोड़ेंगे, फूड चेन तो वैसे ही रहेगा फिर। तो अभी हमारा एक फूड चेन हम लोग तोड़ रहे हैं, अपना हम लोग वाटर साइकिल को तोड़ रहे हैं केमिकल्स के कारण। और ये सब के और हमें पेड़ जो इतना कट रहा है, हमारा कार्बन साइकिल टूट रहा है, हमारा नाइट्रोजन साइकिल टूट रहा है, हर चीज को हम लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो हमें अभी देखना है कि हम ऐसा क्या कर सके कि इसको सबको खराब या किसी को तोड़ने के बजाय, या किसी को डिस्ट्रॉय या किसी का नुकसान करने के बजाय हम ऐसा क्या कर सके कि नुकसान ना हो। तो इसका एक, अभी हम लोग ने बायो एंजाइम लिया क्योंकि ये हमारे घर में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही सिंपल सा चीज है जिससे हम अपने पर्यावरण को, हमारे चारों तरफ, अपने सेहत से लेकर के हर चीज के सेहत का ध्यान रख सकते हैं। तो मैं आपको भी ये बायो एंजाइम, ये जो हमने साइंस के जिसने हमने साइंस के बारे में पढ़ा था कि जैसे धरती पे जितने भी जर्म्स हैं
उसमें 95% जो जर्म्स हैं वो हमारे काम के हैं, वो हमारे लिए अच्छे हैं, और वो खाली 5% जर्म्स हैं जो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन वो जो नुकसान पहुंचा रहे हैं उसको हमें मैनेज करना आना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, वो 5% जर्म्स को मैनेज करने के लिए हम लोग वो 95% जर्म्स को भी मार रहे हैं। तो इससे हमारा वो आ, क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो पूरा उसमें असंतुलन आ गया है, बैलेंस। बराबर है ही नहीं। तो हमें इसको बराबर करना है, क्योंकि ये धरती जो है ना, ये खाली इंसानों के लिए नहीं है, इसमें तो बहुत चीज है। इसमें पेड़ हैं, वही पानी जो 0.5% है उसमें उस पेड़ों का भी हक है, उसमें उन जानवरों का भी हक है, उसमें उन कीटाणुओं का भी हक है। लेकिन आज जिस ढंग से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ना, लगता है कि ये सिर्फ इंसानों के लिए है। खाली हम लोग इस्तेमाल नहीं, हम लोग इसको दूषित भी कर रहे हैं। तो ये तो हम लोग कर क्या रहे हैं, इतना कितना भी पढ़ लिख करके, अगर हम साइंस के साथ रह करके अपने पर्यावरण की सुरक्षा नहीं कर सके तो हम लोग कर क्या रहे हैं। क्योंकि आगे वाले जनरेशन के लिए हम लोग अगर उनको अच्छा पानी और अच्छा हवा खाने को नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या रख रहे हैं उनके लिए। कितना घर, कितना पैसा, क्या करेंगे वो लोग अगर उनके पास ढंग का पानी, एक गिलास पानी भी नहीं है ढंग का पीने का। तो मुझे लगता है कि ये हर इंसान जो हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, हम सबका ये जिम्मेदारी है कि हम कुछ ना कुछ अच्छा पर्यावरण के लिए करके जाए, दे के जाए। हमारा जो लाइफ है ना 70 साल का, इस 70 साल की जिंदगी में हम लोग 700 साल तक का पृथ्वी का, धरती का नुकसान करके हम लोग चले जाते हैं, और उसको रिकवर करने में उसको कितना समय लगेगा। और ये सिर्फ हमारा ही नहीं, इसमें हर 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 इंसान का, चाहे वो कितना भी छोटा बच्चा हो या कितने भी लोग हैं, हर का ये जिम्मेदारी है कि हम कुछ ना कुछ ऐसा करें जिसमें हम अपने पर्यावरण की रक्षा कर सकें, कुछ अच्छा करके जाए अपने आगे वाले जनरेशन के लिए। तो जो मैंने बताया कि हम लोगों ने पानी का खपत हमारे घर में 1/4 हो गया था, तो वो कैसे हुआ था, वो सिर्फ बायो एंजाइम से हुआ था। बायो एंजाइम ये है क्या, तो इसका शुरुआत भी मैं बताती हूँ। ये शुरुआत एक कूड़े के डब्बे से हुआ था, और ये कूड़ा का डब्बा जैसे हम लोग फेंक देते हैं उसको, प्लास्टिक में बांध के फेंक दिया जाता है। लेकिन जब वो हम लोग उसको प्लास्टिक में बांध देते हैं ना, तो उसमें जो हीट जनरेट होता है वो 21 टाइम्स गर्मी ज्यादा उसमें पैदा होता है। और अगर हम लोग खाद बनाने लगे, हर घर में खाद बनने लगे, तो घर से हमारा 80% कचरा कम हो जाएगा, लैंडफिल नहीं होएगा। तो मेरा जो ये है शुरुआत है, यहीं से शुरू हुआ था। मुझे लगा कि अगर हमारे घर के आगे कोई कचरा फेंक के जाए और मुझे पसंद नहीं है कि किसने फेंका, तो हम लोग भी तो वही कर रहे हैं। शहर से कचरा कलेक्ट होता है और शहर के बाहर किसी के गांव में, किसी के जमीन पे जाके डाल दिया जाता है। तो हम भी तो वही कर रहे हैं। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए। तो जब से ये खाद बनाना शुरू किया ना, तो घर का, किचन का जितना भी वेस्ट था, हम लोगों ने से खाद बनाना शुरू कर दिया। और जब खाद बनाना शुरू किया तो उसमें देखा कि नींबू, हम लोग साउथ इंडियन है तो नींबू थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल होता है घर में। तो नींबू जो सिट्रस है, उससे हमारे खाद का जो पीएच था ना, वो पीएच वैल्यू ज्यादा हो रहा था। तो पीएच वैल्यू जब ज्यादा हो रहा था तो मेरे पौधों को, मेरे घर में जो गार्डन मैंने लगाया था, सब्जी उगा रहे थे हम लोग, उसको पसंद नहीं आ रहा था। और अगर घर में पौधे हैं तो उनके हिसाब से उनका खाना भी बनाना है, खाद भी बनाना है। तो वो नींबू का हमने बंद करा। नींबू का अब क्या करें, नींबू का फिर पढ़ के, अभी तो गूगल है, इतना आसान हो गया है, उसके बारे में इतना पढ़ाई किया,
उसके बाद ये बायो एंजाइम बन गया। और ये बायो एंजाइम जो है ये इतना मैजिक के जैसा, एकदम जादुई लिक्विड के जैसा काम करता है। जो घर में 20 तरह के केमिकल आते थे ना हमारे घर में, फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, कभी चिमनी को साफ करने के लिए, कभी किचन को साफ करने के लिए, कभी हमारे ग्लास को, टीवी को, जितने तरह के केमिकल्स हैं घर में, ये एक बायो एंजाइम ने हर चीज को हटा दिया। तो ये है, नेचुरल है और एकदम भी, और इसे कोई भी बना सकता है, कोई भी घर में बना सकता है, इतना आसान है ये। और ये सिर्फ मैं सिट्रस से बनाती हूँ ज्यादातर, लेकिन ये किसी भी फल से बन सकता है और काफी कुछ इसका इस्तेमाल हो सकता है। जैसे इसको हम लोग पर्यावरण के लिए, सुरक्षा के लिए बना सकते हैं, इसको हम घर के इस्तेमाल के लिए बना सकते हैं, या इसको हम लोग पर्सनल हाइजीन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका हम लोग खेत में भी काम इसका यूज हो सकता है, इसका इस्तेमाल हो सकता है, हर चीज में हो सकता है। तो ये जो अभी जैसे मैं बताती हूँ, मेरे घर में हम लोग ने वॉशिंग मशीन भी गार्डन में रखा है, क्योंकि जो वॉशिंग मशीन में कभी केमिकल हम लोग डालते नहीं है, सर्फ और जो भी है डिटर्जेंट कभी डाला नहीं। क्या डालते हैं, ये एंजाइम डालते हैं। तो ये एंजाइम डालते हैं और इसके साथ आपको वो रीठा मालूम है, एक रीठा आता है, रीठा जिससे पेड़ में होता था पहले, अभी भी होता है। तो वो रीठा का पानी और एंजाइम डालते हैं तो कपड़े उसी से धुलते हैं, और वो पानी जो है वो सीधा गार्डन में जाता है। और जब ये बायो एंजाइम हमारा गार्डन में जाता है तो ये मिट्टी मिट्टी को पोषण देता है, पौधों को पोषण देता है। तो पौधे इतने ज्यादा स्वस्थ है कि इसमें कभी कीड़े लगते ही नहीं है। कोई कभी भी मुझे किसी भी कीड़े का प्रॉब्लम नहीं आया घर में, क्योंकि रोज वॉशिंग मशीन से पानी गार्डन में जाता है। तो जो मेरा 50,000 लीटर का था पानी जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे, वो 14,000 में आया, बस ये सब चीज के कारण आया। एक तो जब हम लोग नेचुरल चीज से साफ करते हैं कपड़े को, तो इसमें हमें इतना ज्यादा पानी का जरूरत नहीं पड़ता है, थोड़े से पानी में, क्योंकि इसमें झाग कम होता है और जो वो स्लिपरी थिंग होता है ना साबुन में, वो कम होता है, तो पानी का इस्तेमाल कम होता है। और जो भी पानी जो डिस्कार्ड होता है उसको हम लोग गार्डन में भी डाल सकते हैं अपने पेड़ पौधे के लिए। बस इतना सा तो काम किया था हमने, और इसी से देखा कि 50,000 से हमारा मीटर का रीडिंग 14,000 आ गया। और जैसे ये इससे हम लोग टॉयलेट भी क्लीन कर सकते हैं। नींबू है, टॉयलेट भी साफ कर दिया, इसी से हम लोग फ्लोर, जो फर्श है उसमें भी काम हो जाता है, इसी से बर्तन भी साफ हो जाता है, इसी से कपड़े भी साफ हो जाते हैं, इसी से चिमनी भी साफ होता है, जिसमें बहुत ग्रीस होता है ना, बहुत तेल वाला जो चीज होता है वो सब भी साफ हो जाता है। इसको थोड़ा सा डाल के पानी में, उस पानी से अगर हम लोग, हमारे घर में कोई जानवर है, गाय बकरी या कुत्ता बिल्ली कुछ भी रखा है, उसको भी साफ कर सकते हैं। नींबू है वो हमारे बालों के लिए अच्छा है, तो वो बालों बालों में भी कंडीशनर के जैसा काम करता है। मुंह धो लीजिए तो वो फेस में, फेस साफ करता है। आप खुद ही सोचिए कितना काम हो सकता है इससे। और जब हम लोग इससे घर की सफाई करते हैं ना, तो मच्छर और कॉकरोच भी कम रहते हैं घर में। और एकदम सिंपल सा सोल्यूशन है, और इसको भी हम लोग इसका बताती हूँ। जैसे मैं बनाया हुआ है यहाँ पे, ये देखिए आपको दिखेगा, इसमें नींबू, ये बन गया है, इसको खाली मुझे फिल्टर करना है। तो इसमें नींबू है और नीम का पत्ता मैंने डाल दिया है। तो इससे मेरा काफी, और ये हम लोग किसी भी फल से बना सकते हैं। तो इसको क्या करते हैं कि एक 1.5 लीटर या 2 लीटर का बॉटल लेते हैं, प्लास्टिक का पेट बॉटल ज्यादा अच्छा रहता है, और 1 लीटर पानी होता है उसमें। आप लिख लीजिए, जिसको चाहिए आप लिख सकते हैं। 1 लीटर पानी, 300 ग्राम
छिलका, नींबू का, संतरा, मौसम्बी, कोई भी चीज का छिलका, और 100 ग्राम जैगरी, जैगरी मतलब गुड़, और इसको हम लोग इसमें डाल देते हैं। जो 1 लीटर पानी है, ताकि ऊपर में थोड़ा जगह खाली रहे, क्योंकि जब ये बनता है ना तो इसमें बहुत गैस होता है, तो इसको हम लोग को रोज ऐसे थोड़ा सा खोलना है और बंद करना है 10 दिन तक। तो आप 10 दिन तक इसको रोज खोलेंगे, बंद करेंगे, तो इसमें जो गैस फॉर्मेशन है वो हो जाएगा, एस्केप हो जाएगा, और ये तैयार होता है 90 दिन में। और ये जो ऊपर में आपको ये व्हाइट सफेद सफेद सा लेयर दिख रहा है ना, यहाँ पे देखिए, ये व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, ये ईस्ट है। इससे इसको बेकरी में ब्रेड बनाते हैं, इससे विटामिन सी है, ईस्ट है। और ये एंजाइम जो है, ये किसी भी कीटाणु को मारता नहीं है, वो उसको खा जाता है या उसको डिसॉल्व कर देता है, मारता नहीं है ये। तो जब ये मारता नहीं है तो ये हमारा फूड चेन को भी बचाता है। और ये बहुत ही सिंपल सा है, और इसमें इसको अभी हम लोग पानी, ये जो बन गया है ना, ये एंजाइम रेडी है, इसको हम लोग फिल्टर करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे अलग अलग चीजों के लिए, जो जो मैंने बताया। और इसके छिलके को भी चाहे तो आप पेस्ट बना के कोई इसका इस्तेमाल हो सकता है, नहीं तो इसको आप अपने खाद के उसमें डालेंगे तो इससे खाद भी अच्छा बन जाता है। और ये पानी का कम इस्तेमाल होता है इससे। और ये तो घर का बात हो गया। और इसमें जैसे हम लोग घर में जो केमिकल्स है ना, हार्ड वाले जो टॉयलेट क्लीनर्स हैं या ऐसा कुछ है, जिससे हाथ में या पैरों में जहां पे टच होता है वो थोड़ा जलन वगैरह होता है, तो इससे वो भी नहीं होता है। दिस इज वेरी स्किन फ्रेंडली और पॉइजनस नहीं है। इसको कोई भी बच्चे भी हैंडल कर सकते हैं आराम से। और ये क्या है, सिंपल फर्मेंटेशन प्रोसेस है। बायो एंजाइम, इसको एंजाइम बोला जाता है। एंजाइम इज नोन फॉर ब्रेकिंग प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को वो तोड़ देता है, और जब वो प्रोटीन्स को तोड़ता है तो जर्म्स जो होते हैं ना, वो भी प्रोटीन है, तो वो अपने आप सफाई हो जाती है। सफाई के लिए हमें इतना हार्ड, जो इतना हम लोग केमिकल यूज करते हैं, जिससे हमारी नदियां, हमारे तालाब, हमारी झीलें खराब हो रही है, वो नहीं होती है। और ये सिंपल सा चीज है, अगर हमें पर्यावरण के लिए कुछ करना है तो घर में ये बनाइए और इस्तेमाल कीजिए। बहुत ही आसान तरीका है। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस हैं तो वो पूछिए। एंजाइम तो ऐसे बनाते हैं, इसको सोपनट के साथ यूज कर लेंगे। सोपनट क्या है, वो रीठा, तो वो साबुन, शैम्पू, किसी भी चीज के लिए आप यूज कर सकते हैं उसको। हेलो। हेलो, हाँ जी, हाँ बोलिए। हाँ मैम, ये जो आपने नींबू का या मौसम्बी छिलके वाला बंदा बताया ना, तो हाँ ये जी, अपन बर्तन वगैरह के लिए या फर्श के लिए तो साफ कर सकते हैं, हाँ आपने जी, बताया। तो हाँ। मैं ये चाहती हूँ कि जो अरीठा वाला है ना, उसका भी आप प्रपोर्शन दो हमको, कैसे बनाना है। तो रीठा बहुत ही आसान है, उसको तो आप वो आपके ऊपर है कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका अलग अलग तरीका है। पर कुछ वॉशिंग लोग मशीन के लिए स्पेशली। वॉशिंग मशीन के लिए, ये देखिए, जैसे बहुत मेरे ऐसे आलसी लोग हैं, तो वो क्या करते हैं, हम लोग रीठा को ओवरनाइट या उसको पानी में डुबा देते हैं, हाँ। और 5 रीठा होता है ना, उसको एक कपड़े में या पुराने सॉक्स में बांध दीजिए, उसको वॉशिंग मशीन में हाँ, डाल दीजिए सुबह में। वैसे एक अच्छा। तरीका है। दूसरा तरीका, और आप उसको दोबारा कल नेक्स्ट डे भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो जो अच्छा। उसमें जो बचा हुआ है उससे आप बर्तन भी धो सकते हैं। हाँ। और कुछ लोग हैं उसको एक साथ उबाल के बहुत सारा फ्रिज में रख देते हैं, रोज 4-5 निकाल के इस्तेमाल करते हैं सारे दिन के लिए। अच्छा। कुछ लोग उसको फुला करके उसको कुकर में डाल देते हैं, तो एक बार वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है, एक विसल बहुत होता है, उससे फिर आप उसको मैश कर दीजिए, उसका पेस्ट बन जाता है हाथ से ना, ऐसे ऐसे करके, तो वो हाँ। एक साथ लिक्विड बना के रख दीजिए।
तो एक साथ अगर लिक्विड बनाएंगे तो लगेगा कि खराब हो जाएगा, वो तो फ्रेश जूस के जैसा हो जाता है ना। तो उसमें आप थोड़ा सा ये एंजाइम डाल दीजिए तो वो आप बहुत दिन तक रख सकते हैं। अच्छा। उसको यूज कीजिए लिक्विड सोप के जैसा, उसको आप शैम्पू के जैसा भी यूज कर सकते हैं, बर्तन के लिए भी यूज कर सकते हैं, कपड़े के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो वो पूरे साबुन का सब कुछ रिप्लेस कर देता है, सोप नट जो है रीठा। और आजकल हमारे देश में रीठे का इस्तेमाल कम हो रहा है और विदेश ज्यादा जाता है, एक्सपोर्ट हो रहा है, क्योंकि हम लोग अपने खुद के हमारा जो ये ट्रेजर है ना, हमारा जो ये संपत्ति है, हम लोग इसको नहीं समझ पाते हैं। यस मैम, हाँ जी। वेरी वेरी ट्रू। और कुछ है कोई क्वेश्चन? हेलो मैम। हाँ जी। हाँ, आपने नींबू और मौसमी, इसके सिवा और कोई छिलके इस्तेमाल कर सकते हैं बायो एंजाइम के लिए? यस, आप सारे फ्रूट्स के कर सकते हैं। मैं पर्सनली पपीता का उतना यूज नहीं करती हूँ, पपीता क्योंकि उससे थोड़ा बदबू आने लगता है। लेकिन इसमें आप अनार, पाइनएप्पल जो अनानास है, और मैंगो है, आम का, नींबू, संतरा, मौसम्बी, ये सारे इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ये जो एंजाइम मैंने बताया ना, ये गौशाला में भी इस्तेमाल करेंगे ना, गाय को एक बूंद भी दे देंगे खाने में तो उसके पेट में कीड़ा का प्रॉब्लम नहीं होएगा, और पानी में मिला के उनको धोने से उनके बॉडी में भी कीड़े नहीं लगेंगे। मैम, कैन वी यूज द वेजिटेबल पील्स इंस्टेड? यस, यू कैन यूज द वेजिटेबल पील्स, एंड वेजिटेबल पील्स इज वो हर चीज के लिए इजी अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि वेजिटेबल पील्स हम लोग जब नदी को साफ करते हैं या तालाब को साफ करते हैं तो उसमें हम लोग वेजिटेबल पील्स का एंजाइम बना के डालते हैं। और मैडम, ये जो हमारा गार्डन होता है, रोज वगैरह जो प्लांट्स होते हैं, उसमें अगर वेजिटेबल पील का एंजाइम बनाएंगे तो वो सही रहेगा या फ्रूट का ही बेटर है? नहीं, एंजाइम कुछ भी हो, लेकिन उसको बहुत डाइल्यूट करके डालते हैं हम लोग पौधे में, ऐसे नहीं डालते हैं। और बाकी जो सब्जी का है, मुझे लगता है आप लोग को खाद बनाना चाहिए घर में हर किसी को, तो खाद घर का बना हुआ बहुत अच्छा रहता है कोई भी पौधे के लिए। तो ये ऑरेंज और जो लेमन वाला है वो वेजिटेबल के लिए बेटर है? वेजिटेबल के लिए मतलब गार्डन के लिए आप गार्डन के लिए कोई भी एंजाइम चलेगा, वो थोड़ा सा उसको बहुत ही उसको डाइल्यूट करके फिर उसको डालना है। ओके, ये जो आपने लेमन और ऑरेंज का बताया उसको कितना, जैसे आपने जो 1:10 का रेशियो बताया, तो उस हिसाब से एंजाइम का बोतल तैयार कर लेना है, फिर इसको डिल्यूट करना है वापस से। हाँ, ये तो बहुत स्ट्रांग हो गया ना। तो अगर आप जैसे घर में पोछा लगा रहे हो तो उसमें 1 कैप 5 ml वैसा डाल दिया, और वो घर की सफाई के बाद वो पानी को नाली में फेंकने का जरूरत नहीं है, आप उसको गार्डन में डाल दो। और एक चीज है, ये जितना अगर स्पेशली गार्डन में ही डालना है इसको, अच्छे से फ्रूट्स और प्लांट्स को मतलब लाने के लिए, तो उसको कितने लीटर में डाइल्यूट करना होगा? इसको वो डिपेंड करता है आप कौन से पौधे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसको आप 10 लीटर में भी अगर आप 10 ml ऐसा डालेंगे ना, तब भी ये काम करेगा। ओके मैडम, थैंक यू सो मच। दूसरा एक क्वेश्चन था कि पानी की टंकी है, वाटर टैंक, उसको क्लीन करने के लिए हाउ कैन यूटिलाइज बायो एंजाइम? ओ, पानी का टैंकी चाहे वो ऊपर वाला हो या नीचे सम्प हो, वो सब कुछ सफाई कर सकते हैं। ऊपर वाले टैंक पे तो हम लोग सबको बोलते हैं कि थोड़ा थोड़ा डालते रहो, जब सफाई हो थोड़ा सा डाल के छोड़ दो, उसमें कभी खराब गंदा ही नहीं होता है वो। और नीचे वाला भी जब सफाई करते हैं तो ज्यादातर, कम से कम बैंगलोर में तो मैंने देखा है, बहुत सारा ब्लीचिंग और पता नहीं क्या क्या लेके आते हैं, उसे रगड़ के साफ करते हैं। किसी की जरूरत नहीं है, एंजाइम दे के हम लोग सफाई करवा सकते हैं। हाँ जी, इसमें ऐसा है कि हम लोग घर पे बनाता है एंजाइम। हाँ, तो इसमें प्लांट के लिए ज्यादातर बनाते हैं, फ्लावरिंग के लिए।
तो इसमें कभी कभी ज्यादा हो जाता है तो प्लांट को नुकसान होता है। तो 1 लीटर में 1 ml तक डालते हैं तब ठीक है, नहीं तो ज्यादा डालेंगे तो नुकसान हो जाता है। लेकिन इसमें जब तक जो रेड कलर आ जाता है ना 90 डे के आजू बाजू, तभी वो पावरफुल बनता है, नहीं तो थोड़ा कच्चा रहता है तो प्लांट को इतना वो नहीं रहता। और जमीन में भी थोड़ा डालते हैं, लेकिन इसमें छांटने वाला जो प्रयोग है ना, कोई भी फ्लावर, जैसे कि हमको पोटास डालना है तो बनाना के छिलके में हम बना लेते हैं एंजाइम 90 दिन तक, तो वो उसमें पोटास की कमी होती है तो पोटास मिल जाता है, तो इसमें फ्लावरिंग आता है, फ्रूट अच्छा आता है। तो इसी तरह आपका कोई अनुभव हो जैसे कि कोई प्लांट के बारे में, तो थोड़ा अगर बताएंगे तो अच्छा रहेगा। तो मेरा पर्सनली जो है, मैं इतना अलग अलग करके नहीं बनाती हूँ। जैसे हम लोग बायोडाइवर्सिटी का बात करते हैं ना, कि एक मोनोकल्चर नहीं होना चाहिए, बायोडाइवर्सिटी होना चाहिए, तो मेरा बायो एंजाइम में भी बायोडाइवर्सिटी रहता है। मैं ज्यादातर सारे फल के छिलके को एक साथ डाल के बनाती हूँ, ताकि हर का फायदा हर जगह हो जाए। लेकिन नींबू जरूर डालती हूँ क्योंकि मेरा घर में भी इस्तेमाल करना होता है। तो मुझे वो बायोडाइवर्सिटी वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा ठीक लगता है। लेकिन अच्छा, अभी हम लोग एक्चुअली अभी सैनिटाइजर, ये अभी कोरोना का इतना है ना, तो हम लोग ने पहला अभी अपना सैनिटाइजर लॉन्च किया। तो सैनिटाइजर जो हम लोग बनाते हैं, जो अल्कोहल फ्री है, उसमें अल्कोहल नहीं है, अल्कोहल वाले से ये जनरली इसमें अल्कोहल बन जाता है जो हम ये नेचुरल है। करेक्ट। तो इसमें थोड़ा बन जाता है ऐसे। और ये जो आप शुगर लेते हैं ना, मतलब उसका गुड़ लेते हैं, उसकी जगह हम लोग जनरली खांड भी कभी डाल देते हैं, कभी इसमें केड़ा भी डाल दे, चीकू डाल दिया, कोई भी कार्बोहाइड्रेट है वो कार्बोहाइड्रेट डाल दे तो अपने आप ही उसको फूड मिल जाता है, बैक्टीरिया। तो उससे काफी अच्छा रिजल्ट हमको खेती बाड़ी में आता है। तो ये जो हमारा वो सैनिटाइजर है, वो हमने नींबू और नीम के पत्ते से बनाया है। तो ये सब तो नेचुरल एंटीबायोटिक्स है। हम उसका अलग प्रकार से बनाता है। नीम है, आंकड़ा है, अपने सीताफड़ी का पान है, और एक आता है नफटिया करके गुजरात में, उसका 5-6 चीज का बनाते हैं तो थोड़ा पॉइजनस बनता है। और प्लांट के अंदर जो जम वम या तो फूग होती है तो उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। तो इससे जो नुकसानकारक जो सब्जी भाजी या होता तो उसमें नुकसान नहीं होता, और जैसे वो ये केमिकल दवाएं नहीं डालनी पड़ती। धन्यवाद। करेक्ट। मैम एक क्वेश्चन था, वो आपने बताया कि वो टंकी में वो ऐड कर सकते हैं, तो जैसे ऊपर के वाली जो टंकी है वो तो अभी तो बहुत रेयर साफ होती है ना, तो अगर उसमें साफ नहीं होती और फिर भी ये एक बॉटल डाल दिया जैसे उस मतलब एक ढक्कन, तो वो फिर पीने में वगैरह में अगर यूज होता है वो पानी, तो चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं पता है मैं ट्रैवलिंग में भी वही पानी आता है ना, एक्वागार्ड से वही पानी हम लोग पीते हैं। तो मैं एक्चुअली पीने के लिए भी एंजाइम बनाती हूँ। तो क्या होता है, मैं बाहर कभी मुझे गांव में जाना होता है, कभी ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, तो मैं बॉटल का पानी नहीं खरीदती हूँ। कहीं से भी पानी भर लिया बॉटल में, और एक ही बूंद, 1 लीटर में 1 बूंद एंजाइम डाल दिया, और उससे मुझे आज तक तो कोई भी बीमारी नहीं हुई है। जैसे बोलते हैं ना, पानी, गंदे पानी से बीमारी हो जाती है, ये हो जाता है, आज तक मुझे तो कुछ नहीं हुआ है। तो वो एंजाइम मैम कैसे बनाना है थोड़ा? वो भी ऐसे ही बनाते हैं, कोई फल से बना दीजिए। कौन सा फल यूज करना? एप्पल से बना सकते हैं, या नींबू से भी बना सकते हैं, संतरे से भी बना सकते हैं। तो एप्पल, गुड़ और पानी, ठीक है, 1 3 10। ओके मैम, थैंक यू। ये पीने वाला जो एंजाइम आपने बताया, उसका भी यही फंडा रहेगा ना, वो भी बिगड़ेगा नहीं, और उसको भी 90 डेज तक रखने के बाद ही पीने की बोतल में डाल सकते हैं? हाँ जी। ओके जी मैम, बहुत अच्छा लगा मैडम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो किशोर भाई। हाँ हेलो, अशोक भाई बोलू छू। हाँ बोलिए। अशोक भाई बोल रहा हूँ। तो आपने कहा एप्पल, गुड़ और पानी, तो उसका प्रमाण कितना डालना है वो बताइए। 1 लीटर पानी હોય ને તો એની અંદર
હા 100 ગ્રામ ગોળ અને 300 ગ્રામ પાણીના અરે સોરી ફ્રૂટના छिलका। जी नमस्कार। नमस्कार। तो प्रीति जी ने बहुत सारा अच्छा किया। तो हम पूरी 30-40 साल में हमने वसुंधरा को बिगाड़ दिया और हमारी फर्ज है कि कुदरती बायो एंजाइम बनता था जंगल में और बहुत सारी हमको चीज मिलती है। प्रीति जी ने बताया और उसका सैनिटाइजर भी मेरे हाथ में है और मैंने करीब 50 प्रकार के बायो एंजाइम तो बना चुका हूँ। कल ही बनाया, इसका पूरा बन के तैयार हो गया है। ये बना है बिजोरा का बायो एंजाइम, 3 महीना हो गया बन के तैयार है। ये पलाश केसुड़ा बोलते हैं हम, फूल होली में जो है उसका भी बायो एंजाइम बना दिया है। फिर हमने नींबू बायो एंजाइम और उसमें शैम्पू भी तैयार किया है पूरा, रोज का है। इसी तरह बहुत सारे बायो एंजाइम है। 2-3 लोगों के प्रश्न थे, उसमें थोड़ा कर देता हूँ। डिकम्पोस्टर से भी बनता है, गोमृतम बैक्टीरिया भी मेरे पास भी है। मगर हर स्कूल में, हर घर में, हर होटल में हमारी इतनी सिट्रस, इतना मौसमी, इतनी सब्जी बिगड़ रही है तो बहुत सारा एंजाइम बना सकते हैं। मेरे पास अभी करीब 50 प्रकार के एंजाइम है। बहुत सारे खेतीबाड़ी में तो बाद में उपयोग है, अब तो चालू करना है। हर स्कूल में बच्चे के पास वो લીંબુના છોતરા જેને ગુજરાતીમાં કહીએ આપણે 100 ગ્રામ એને આપીએ, એમાંથી બાયો એન્જાઇમ બનાવીએ, એમાંથી ગેંડીથી ચાલુ કરીએ। અને પ્રીતિબેન ने बहुत अच्छा किया कि हमारी सुबह से लेकर रात तक जितनी भी पैकेजिंग मटेरियल है उसने प्रदूषण कर दिया। आज रीठा 40 साल पहले हमारे सोना चांदी के दागीना से लेके अच्छा में अच्छी काश्मीरी साल उससे ही धोते थे। तो अब तो पूरा डिटर्जेंट तो उसमें भी बायो एंजाइम है। विज्ञान नगरी ने के साथ हमने प्रीति बहन को जुड़ा है। उसका सेमिनार भी बाद में करेंगे, उसका ब्रोशर भी बनाएंगे और दूसरा सेमिनार होगा उसमें लाइव ही बनाएंगे पूरा प्रैक्टिकल के साथ। तो बहुत प्रकार का बायो एंजाइम बनता है। मेरे तो करीब 2-3 साल से बन रहा है। प्रीति बहन से सीख रहे हैं, श्रीकांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भावनगर को बड़े अच्छे तज्ञ का बिना फीस लाभ मिल रहा है। अभी एक सेमिनार था, एक दिन की फी 1000 रुपया थी, ओनली फॉर बायो एंजाइम। तो हमारा जैसे हम शंकर भगवान को अभिषेक करते हैं दूध से, तो उसके जल का पानी का प्रदूषण कम होता है। हमको ऐसा अभियान चलाना चाहिए कि साथ में मिलकर सब हमारी सुएज में, नदी में, तालाब में इकट्ठा होकर बायो एंजाइम का अभिषेक करा को हमारी पृथ्वी को बचाना है, जल को बचाना है। साथ में माइक्रोबायोलॉजी को भी रखना साथ में, प्रोफेसर को। पहले वाला का बायो एंजाइम बाद में डालने के बाद क्या हुआ पूरा विज्ञान है, पता चल जाएगा। तो कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ 15 से 20 मिनट में बायो एंजाइम बन जाता है। मगर कांच की बोतल में नहीं बनाना है, ओनली फॉर पहले प्लास्टिक में 3 महीने के बाद छान के फिर डेट ऑफ मैन्युफैक्चर वो लगाना। हमको कल ऐसा हुआ कि 3 महीने के बाद भी मैंने प्लास्टिक बोतल में डाला और निकाला, फिर भी इतना गैस हुआ, चल 3 फुट का फुहारा हुआ। तो कांच की बोतल तो फूट जाती है। तो हर घर में, हर होटल में हर पत्ते का खाद है तो वो सब बना सकते हैं। तो मेरा तो अनुभव अच्छा है। उसमें भी हमने हर्बल कलर डाले हैं, नेचुरल। फूलों का एंजाइम बना सकते हो। नरेंद्र भाई ने बोला ना, सब वो 10 पानी अकबर बना सकते हो, 5 पानी भी अर्का भी बना सकता हो। और देसी भाषा में बोलूं, जो हम भेल खाते हैं ना, तो प्रीति बहन ने किया बायोडाइवर्सिटी पूरी जितनी है उसका सबका कुदरत ने दिया हुआ एंजाइम, उसमें से आयरन हो जाएगा, सब मिल जाएगा एक में ही। तो बायो एंजाइम भेल बना लो सब इकट्ठा करके, 3 महीने में हो जाएगा। मगर बहुत हमारी अवेयरनेस कम है।
बायो एंजाइम 90% को पता नहीं है। सिर्फ जो टीवी में जाहिरात आती है या डिटर्जेंट की है या साबु की है या टॉय स्किनर की है, हर हमारा श्वास केमिकल के साथ नदी में जा रहा है। तो हम आज से नक्की करें कि आज भी आपके घर पर शाम को निकलेगी 300 ग्राम की भी जरूरियात नहीं है, 500 ग्राम की यूज एंड थ्रो बोतल ले लो, 50 ग्राम का माप नक्की कर लो, कोई प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं। 1-10 माप सब चीजों के बना के लिए और नहीं आपको मिलेगा। मैंने अभी 60-70 प्रकार का बायोजन इसलिए बनाया, तो कुछ में कुछ नहीं करेंगे हम, तो हर अलग अलग रंग में भी हो रहा है। तो बीजोरा का इतना भी अच्छा हुआ, रोज का तो इतने इससे भी अच्छा हुआ, खस का भी इससे अच्छा हुआ, नीम का बनाया, किरायता का बनाया, मीम का बनाया, तुलसी का बनाया। तो 2 काम होगा, एक तो बायो एंजाइम के साथ साथ जड़ी बूटी को पहचानेगा, टीचिंग मटेरियल होगा, ये तुलसी का बायो एंजाइम ऐसे काम करता है। पाम रोजा का बना डालो, सिट्रानोला का बना डालो, तो मॉस्टिको में काम आएगा, तो उसका कॉम्बिनेशन कर लो। तो ये सब करने की जरूरत है। अब कोई प्रश्न है तो प्रश्न का जवाब प्रजापति साहब। फिर बाद में प्रीति जी रुस्कोन, डॉक्टर रुस्कोन की भी 2-3 मिनट बात करो, और वो थाईलैंड में जो पूरा स्वेट ट्रीट किया था। हाँ, ताइवान में इससे बायो एंजाइम से पूरे नदी को साफ किया गया है। और इसको इसमें जैसे वो फ्रूट्स और वेजिटेबल दोनों का एंजाइम बनाया था, और ये लोग रोज जा के 200 लीटर ऐसे डाल रहे थे नदी में। और नदी तो बहता पानी है, फिर भी उन्होंने वो चैलेंज लिया और शुरू किया। और रोज डालने के बाद देखा कि जो नदी में मछलियां हैं वो ज्यादा उनको बहुत पसंद आने लगा ये एंजाइम। तो वो लोग उसका इंतजार करते थे, रोज जब डालने जाएंगे ना तो बहुत सारी मछलियां होती थी, मछलियों को भी अच्छा लगने लगा, और धीरे धीरे करके पूरी नदी साफ हो गई। और हमने अभी ये अभियान गंगा जी के लिए शुरू किया है, और बैंगलोर में भी कुछ मैं कर रही हूँ तालाब पे। तो देखती हूँ कुछ दिखता है तो मैं दिखाती हूँ, ट्राई करती हूँ। लेकिन तो हमने यहाँ पे तालाब वगैरह में किया है ट्राई, और हो रहा है, साफ होता है। प्रीति बहन, आपकी सोसाइटी का जो खाद बना रहे हो, हाँ, वो भी बताओ, एक भी कचरा बाहर नहीं जा रहा है। हाँ, हमारे सोसाइटी में अभी हमने क्या किया, यहाँ पे किसी को भी सबको खाद बनाना कंपलसरी करके रखा है। हमने बोला यहाँ पे कोई नहीं है जो आपका कचरा उठा के लेके जाएगा, क्योंकि ये जाके सीधा हमारी नदी में गिरता है। और सबको हमने सिखाया कि आप अपने कचरे की जिम्मेदारी आप खुद लो, कोई दूसरा नहीं लेगा। और उनको हर एक घर में जा के हम लोग जो नौकरी कर रहे हैं उनके यहाँ कभी रात को 8:30 बजे जा रहे हैं, कभी सैटरडे संडे किसी के घर में गए हुए हैं, एक एक घर में जा के पर्सनली हम लोगों ने सिखाया है। तो पहली बार तो थोड़ा हिचकिचाहट थी लोगों में कि करे नहीं करे, कैसे होगा, बदबू आएगा, कीड़ा आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये अपार्टमेंट है, किसी के पास बालकनी है, किसी के पास गार्डन है, तो और कुछ नहीं है तो कॉरिडोर है, तो वहीं पे रखा हुआ है खंबा, और बिल्कुल भी बदबू नहीं आता है, बिल्कुल भी कीड़े नहीं आते। शुरू में लोगों ने एक्सेप्ट करने में थोड़ा किया था, लेकिन जब पहली बार सबका खाद बना, इतने खुश हुए सारे। पहले वो लोग बोलते थे कि आप कचरा लेके जाओ, अगर कोई लेने नहीं आया है तो उसके लिए उनको गुस्सा, टेंशन, घर में बदबू आ रहा है, कोई आया नहीं, कलेक्ट नहीं किया। लेकिन फिर मैंने उनको बोला कि आपके पास गार्डन नहीं भी है ना, तब भी आप खाद बनाओ, मैं खाद ले लूंगी, गार्डन है बाहर में, उसमें डालेंगे हम लोग, पौधे को हम लोग खाद डालेंगे। लेकिन जब खाद बना ना तो लोगों का सोचने का ढंग ही उल्टा हो गया। वो लोग बोलते हैं कि अब हम खाद नहीं देंगे
और जिसके पास गार्डन नहीं था वो सारे अपना अपना छोटा छोटा पॉट रख लिया और कुछ ना कुछ उगा रहे हैं। तो ये एक्चुअली क्या है ना, एक मुझे लगता है कि हम लोग सब अपने एक खुद ही एक ब्लॉक बना के रखा है कि नहीं ये अच्छी चीज नहीं है, ये गंदा है, ये बदबू है। लेकिन एक बार हम वो बाउंड्री को, जो लक्ष्मण रेखा बोलते हैं ना, हम अपने चारों तरफ खुद ही हमने बना के रखा है। एक बार हम लोग उसको क्रॉस करेंगे ना, अपने खुद ही माइंडसेट को अगर हम लोग अलग थोड़ा बाहर जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि दुनिया बहुत अच्छी है। और अभी लॉकडाउन में जब हमारे पास कोई भी नहीं आ रहा था, साफ सफाई कर्मचारी नहीं आ रहे थे, लेकिन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि सब अपना कचरा अपने आप ही मैनेज कर रहे थे। कोई नहीं भी कलेक्ट करने आता है या कोई अगर 1 महीना भी नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे से मैनेज हो रहा है। और ये मुझे लगता है कि यहाँ बैंगलोर में ये पहला अपार्टमेंट है जहाँ पे हर एक घर में खाद बन रहा है। जितने लोग हैं सब खाद बना रहे हैं। तो और ड्राई वेस्ट को हम लोग साइकिलिंग के लिए भेज देते हैं, लेकिन जो वेट वेस्ट है वो सारा खाद बन रहा है। एक मैं देखा था हूँ, हाँ जी, जितना कीमती है ऐसा वो भी एक फ्रूट है जो पहले हर लोग उससे कपड़ा धोते थे, उससे बाल धोते थे, और ये जंगल का फ्रूट है और इसका भी बड़ी अच्छा तेल निकल, बड़ा तो बहुत मजबूत होता है, इतना मजबूत होता है। हम उसमें गुजराती में इंगोरिया बोलते हैं और हिंदी में हिंगुट बोलते हैं। मगर 50 साल पहले जो केले होते थे, केले के पत्ते में से जो क्षार निकलता था उससे भी कपड़ा धोते थे। जितने भी क्षार होते थे उससे भी कपड़ा धोते हैं। तो हमने उसका भी बायो एंजाइम बनाना चालू कर दिया। मोरिंगा का तो आज बन रहा है वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए, और ट्रायल भी अच्छी रही है। और अभी देखिए जो मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रही हूँ, ये एक तालाब है जिसको हम लोग अभी सफाई का काम शुरू कर रहे थे। तो ये देखिए, ये तालाब पे जो 3 फोटो है ना, ये पहला वाला जो फोटो है इसमें पहले दिन लिया था, एंजाइम नहीं डाला था, तो इसका जमीन नीचे का परत भी नहीं दिख रहा था। फिर हमने बकेट से ले जाके इसमें एंजाइम डालना शुरू किया, और देखिए 1 सप्ताह में पानी सफाई साफ दिख रहा है। ये पहले दिन पानी ऐसा था बिना एंजाइम का, पीला रंग का बॉटल था। 1 सप्ताह के बाद तालाब का पानी ऐसा था। और ये बैंगलोर का है, ये हमारा एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। ये भी पूरा पानी का ही बॉटल है। देखिए गंदा पानी, इसमें एंजाइम डालने के बाद जो दूसरा वाला है 2 घंटे में पानी इसका दिख रहा है आपको कैसे साफ हो रहा है। और ये एक नाला है, ये ताइवान का फोटो है। तो ये एक नाला जो बहुत ही गंदा था, इसमें 40 बॉटल डाला गया एंजाइम, और देखिए इतना साफ हो गया। एंजाइम नदी को भी पूरा साफ कर सकता है। और ये सब हम लोग मिलके जो तालाब और नदी में काम करते हैं वो सब का फोटो है, तो सफाई कर रहे हैं। यहाँ पे स्कूल में बच्चों को सिखाते हैं एंजाइम बनाने के लिए। तो ये अमेरिका में भी जाके सबको सिखा के आए कि बनाओ एंजाइम। अभी वो लोग बहुत खुश हैं बना के। और ये एग्रीकल्चर, पर्सनल हाइजीन का, घर का, देखिए कितना सब काम कर देता है ये। तो ये छोटा सा दिखाया मैंने, काफी फायदा करता है, हर चीज में काम कर सकता है। तो अगर आप लोग सब मिलके एंजाइम बना रहे हो, अगर आप हर कोई डोनेशन के लिए अगर 10 लीटर हर कोई दे तो हमारी वहां की नदी भी साफ हो सकती है, कुएं साफ हो सकते हैं, तालाब साफ हो सकता है। थोड़ा अपने लिए रखिए, थोड़ा दान कीजिए, थोड़ा सफाई वहां पे जरूरी हो जाता है। વિજ્ઞાન નગરી તરફથી જે બાયો એન્ઝાઇમ માટે પ્રીતિબેન રાવ અને કિશોરભાઈ બંને આપણને જે સલાહ આપી, જે સજેશન આપીને માર્ગદર્શન આપ્યું, ये बदल विज्ञान नगरी परिवार एमनो खूब खूब आभार माने छे। और सभी जो एनवायरमेंट लवर है वो सबको भी खूब खूब धन्यवाद। और मैं आशा करता हूं कि आप सब ये पूरे एक काम में सब जुड़े और दूसरे को भी जोड़े। थैंक यू सो मच।